Hello friends. Friends, in this video मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा एंड पिछले जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उससे ये अलग है, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। इस टॉपिक को अगर आपको समझना है या आपने कभी इसको पढ़ा था या नहीं पढ़ा हो, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख पाओगे। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो ये आपको जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है वो इनकंटिन्यूअस मैनर में होता है, और अब पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मैनर में जो चार्ज होता है वो क्या होता है। देखते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इसमें है क्या, इसमें जो है इसमें बताया गया, इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो चार्ज है वो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइजेशन होता है। होता तो क्वांटम ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, पर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइजेशन मैनर में होता है, इनकंटिन्यूअस मैनर में होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अगर जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे, अगर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर बहुत ज्यादा मोर हो जाए तो उस चार्ज को हम क्वांटम ऑफ चार्ज इग्नोर करके उसको मान लेंगे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझो आप, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे है एंड क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इनकंटिन्यूअस मैनर में। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁴ ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब देखो आप, अगर हमने किसी भी बॉडी पे अगर हम चार्ज इंक्रीज करेंगे तो वो बॉडी इंक्रीज होगी। पहले होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा उस बॉडी में तो इतना होगा, 2 होगा तो इतना होगा, 3 होगा तो इतना होगा, 4 होगा तो इतना। तो जो चार्ज हो वो डेफिनेट वैल्यू ही है, वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं हो रहा, क्योंकि अब फर्स्ट में तो 1.6 है, अब सेकंड में देखो आप 32, तो अभी कंटिन्यूअस मैनर में थोड़ी हो गया। 1.6 के बाद 1.7 नहीं हुआ, 1.8 नहीं हुआ, 1.9 हुआ, 2 से लेके 3.1 तक जो चार्ज है वो यहाँ पर इनविजिबल है, गायब है। क्योंकि देखो आप, ये कंटिन्यूअस मैनर थोड़ी हो गया जो 1.6 से सीधा 3.2 तक जो चार्ज इंक्रीज कर रहा है, सीधा 1.6 से 3.2 तक सीधा, जो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है। ये कंटिन्यूअस मैनर में जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, क्योंकि अब चार्ज की जो वैल्यू है वो वेरी लेस है, तो 1.6 है तो वेरी लेस। अब इलेक्ट्रॉन के इक्वल है 1.6 है, तो अब लेस है चार्ज की वैल्यू। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटम ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन मैनर में जो चार्ज का वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर अब किसी भी बॉडी पे अगर बहुत ज्यादा चार्ज है, जैसे ये कोई बॉडी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज है, जैसे ये कोई भी बॉडी है इस पे बहुत ज्यादा चार्ज है। अब इस बॉडी पे अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें इंक्रीज करेंगे चार्ज, तो उसके बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो नेग्लिजिबल होगा, वो नेग्लिजिबल इंक्रीज के बराबर होगा। वैसे ही अगर हम इस चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो कंटिन्यूअस मैनर में इंक्रीज होता दिखेगा। इसीलिए हम इस चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। अगर किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से मोर होता है तो हम उसको क्वांटाइजेशन चार्ज बोल देते हैं। अब बेसिकली जो इस जो टॉपिक पे है, इस पे जो क्वेश्चन आती है वो आते क्या है, एंड हमने जो ये पढ़ा है इसलिए पढ़ा है, तो इसके ऊपर मेनली क्वेश्चन आता है कि जो क्वांटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स निकाले तो वो क्या होगा। तो इसके लिए हमें अब इस बॉडी को हम कंसीडर कर लेते हैं
जैसे हमें चार्ज के लिए क्या क्या चाहिए, फोर्स के लिए क्या चाहिए, कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है एंड जिस चार्ज से निकालना है, तो वो चाहिए। दो चार्ज की हमें नीड होगी एंड एक होगी हमें डिस्टेंस की नीड। तो इस चार्ज से आप देखो हम पूरी बॉडी भी तो एक साथ निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले एक यूनिट एरिया पे जो होगा वो हम निकालेंगे। तो इस बॉडी पे हम पूरा चार्ज मान लेते हैं Q, टोटल चार्ज Q मान लेते हैं एंड जो अब यहाँ पर एक हम जो एरिया है वो कंसीडर करेंगे, इसका एरिया मान लेते हैं S मान लेते हैं। पूरा एरिया स्फेरिकल सरफेस ले लिया हमने, एक स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस ले लिया हमने एंड अब जो हमने यूनिट एरिया हमने लिया है इस पे हमें निकालना है चार्ज। इस चार्ज के ऊपर हमें इस यूनिट एरिया के कारण जो फोर्स निकालना है वो होगा। तो इसको हमने कंसीडर किया D, टोटल चार्ज क्या है, पहले तो इस एरिया को कंसीडर करेंगे, तो इस एरिया का होगा तो ds। अगर पूरा S है तो छोटा सा यूनिट एरिया होगा वो होगा ds। तो अब एरिया हमने फाइंड किया एंड यहाँ पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो चार्ज होगा dq एंड इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे P एंड यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस करेंगे r। देन आफ्टर हम निकालेंगे यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा इसके कारण। तो देखो आप अब हमारे पास R भी है, दो चार्ज भी हैं, तो हमें फोर्स निकाल सकते हैं। तो फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, इसको हम Q नोट करेंगे क्योंकि Q ये हो गया की हो गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको हमने Q नोट कंसीडर किया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज किस पे निकालना है, हमें निकालना है Q नोट पर ड्यू टू दिस स्फेरिकल स्पेस। तो Q नोट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नोट ड्यू टू चार्ज Q। सो अब हमने यहां पर निकाला, ये तो हो गया एक यूनिट एरिया के लिए। अगर हम किसी भी क्वांटिटी को वन क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी लेस स्मॉल मेजरमेंट से हाई मेजरमेंट में ले जाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी को अगर हमें बड़ी क्वांटिटी में फाइंड करना है तो हम वहां पर इंटीग्रेशन यूज करते हैं एंड बिग क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें डिफरेंशिएशन का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक यूनिट एरिया को हमें बड़े इस यूनिट एरिया के लिए डिफाइन करना है, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन जो यूज करना होगा तो है यहाँ पर कि हमें फोर्स निकालना है। तो F इज इक्वल टू फोर्स निकालना है इसके कारण, तो हमारे पास है इंटीग्रेशन। पहले हमें निकालेंगे इसका, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज। तो K Q ये Q एंड Q नोट अपॉन R स्क्वायर। सो ये हमने देखा एंड अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट क्वांटिटी देखनी है और जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो हो जाती है बाहर हो जाती है इंटीग्रेशन से। तो उसको हम देखते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है। एक तो हमारे पास कांस्टेंट है Q नोट, एक तो हमारे पास Q नोट है एंड K, ये दोनों कांस्टेंट है। तो इसको बाहर निकालेंगे F इज इक्वल टू K Q नोट एंड Q R स्क्वायर। सो ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो चार्ज है, इसको हम अपने ये तो हमने लिया है अपने मर्जी से कि जिस पे निकालना, ये तो हमारा कांस्टेंट होगा जो एक बार ले लिया हम तो ले लिया। अब ये चार्ज हमारा कितना भी हो सकता है, जो ये टोटल चार्ज है कुछ भी हो सकता है, पर ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। के तो कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट एंड जो फोर्स की वैल्यू आ गई ये आ गई। एंड अब जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकल जाएगा। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। तो F अब यहाँ पर हमें
फोर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह यहाँ पर हमें फोर्स की जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना होगा। तो फोर्स जो इक्वल होगा वो होगा ई क्यू नोट, एंड यहाँ पर हम क्यू नोट को पुट करेंगे एंड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इज इक्वल टू, ये हमने ई यहाँ पर पुट किया, ई क्यू नोट इज इक्वल टू के क्यू नोट अपॉन जे एज इट इज। देन आफ्टर अब हमें यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालना फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पर ई को रखना होगा एंड क्यू, एंड हमारे पास आ गया आर स्क्वायर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो हमारा जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पे डिपेंड होगा, एंड जो इस चार्ज पे वो डिपेंड नहीं होगा, एंड फोर्स होगा वो ये होगा। सो जो हमारे आज की जो हमारा टॉपिक है वो एंड हुआ। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे एंड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी और वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता